ले जी, आज कौम को बहुत मुबारक हो। इतनी इतनी खुशी तो हमें वर्ल्ड कप जीतने भी नहीं हुई थी, और कतर में जो बल्कि जो टीम जीती है वर्ल्ड कप उसको नहीं इतनी हुई फुटबॉल का जितना कि आज पाकिस्तान की गवर्नमेंट को खुशी हुई हुई थी। और वो हुआ ये था कि ये नहीं कि पाकिस्तान में कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं अरबों डॉलर के, जिसके लिए शहबाज शरीफ साहब बाहर गए हैं लेने के लिए, प्रोजेक्ट्स पकड़ने के लिए, या पाकिस्तान में कोई बड़ी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रही है, या पाकिस्तान के अंदर कोई बिजनेस आ रहा है अरबों डॉलर का। ऐसा कुछ नहीं था, हमें इमदाद मिल रही है जनाब, बड़ा मुबारक हो। और एक एक ट्वीट पे गवर्नमेंट ने ट्वीट्स किए हैं, एक एक इमदाद जहाँ जहाँ पे डोनर्स कॉन्फ्रेंस में वहाँ पे जिनीवा के अंदर अनाउंसमेंट होती रही तो हमारे सामने आती रही। जनाब मुबारक हो आपको, इस्लामी तरक्याती बैंक ग्रुप ने पाकिस्तान को इमदाद दी है। इमदाद की बात हो रही है, खुशी ऐसे मनाई जा रही है जैसे कि पाकिस्तान ने किसी को इमदाद दे दी है। 4 अरब 20 करोड़ डॉलर, बहुत मुबारक हो कौम को। वर्ल्ड बैंक 2 अरब डॉलर, एशियन डेवलपमेंट बैंक 1 अरब 50 करोड़। ये बोलियां लगाई उन्होंने कि जनाब ले हमसे भी ले लें, हमसे भी ले लें, हमसे भी ले लें। अमेरिका ने सिर्फ 100 मिलियन डॉलर, ये अच्छा नहीं किया उन्होंने। सऊदी अरब ने 1 अरब डॉलर। 1 अरब से कम पे तो हम मूड ठीक नहीं हो सकता हमारा ना, जो इमदादें हमें मिल रही हैं। जर्मनी ने बहुत ही अजीब ही सिचुएशन दिखाई है, 89 मिलियन यूरो से हमारा क्या होना जनाब। चीन 10 करोड़ डॉलर, जापान 77 मिलियन डॉलर, यूरोपीय यूनियन 93 मिलियन डॉलर, मजमूई तौर पर फ्रांस भी 10 मिलियन डॉलर दे गया। मजमूई तौर पर हमें बहुत मुबारक हो कि 10 अरब डॉलर जो है इमदाद की, खैरात की, चैरिटी की पाकिस्तान को मिल गई है शहबाज शरीफ साहब के दौर में। और इस पर हुकूमत इतनी खुश है कि मैं आपको बता नहीं सकता। अगर हुकूमत की आप ट्वीट्स देख लें, हुकूमत की आप खुशी का आलम देख लें, ऐसे रहा कि पता नहीं पाकिस्तान ने जो है वो यूरोप को फतह कर लिया, और अब यूक्रेन की जंग में नुकसान जो है वो हम पूरा कर रहे हैं। वैसे हमने कहा हमसे लो। तो ये पोजीशन है इस मुल्क की, डिफ़ॉल्ट के करीब है, डिफ़ॉल्ट हो चुका है, ये सवाल चल रहा है। और दूसरी तरफ जो है वो गंदी घटिया पॉलिटिक्स पाकिस्तान में चल रही है। मैं नाम लूँगा तो लोग फिर माइंड कर जाएंगे। सबको पता है, जो न्यूट्रल लोग हैं, इम्पार्शियल लोग हैं, जिनकी किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं, कौन कितनी गंदी क्या सियासत कर रहा है इस वक्त। पाकिस्तान पहले नहीं है, अपनी सियासत पहले चल रही है। खाकान साहब आपके पास आऊँगा। सर, क्लियर टर्म्स में, आम फहम उसमें ज़रा आवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के करीब है या डिफ़ॉल्ट हो चुका है, नंबर 1। और डिफ़ॉल्ट होना पाकिस्तान के लिए इसका मतलब क्या है? फिर मैं अगले सवाल करता हूँ आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखें, समझने की ये ज़रूरत है कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं वो इस वक्त 1 माह की इम्पोर्ट से भी कम हो गए हैं। नाजरीन को ये समझना है कि ये होने चाहिए 3 माह की इम्पोर्ट्स पे टू बी एट अ कंफर्टेबल लेवल। तो हम बहुत एक अनकंफर्टेबल लेवल पे हैं। अब जब आपके पास ज़र मुबादला के ज़खायर नहीं होते और आपके पास डॉलर का इनफ्लो नहीं होता, तो आप क्या करते हैं कि अपनी इंपोर्ट्स को रोक देते हैं। तो कई लोग ये समझते हैं कि आप तो ऑलरेडी जी इस तरह से एक टेक्निकल डिफॉल्ट में हैं। खान साहब, लोगों को बताइएगा ज़र मुबादला के ज़खायर क्या होते हैं और क्यों इंपॉर्टेंट है किसी मुल्क के लिए, कि अगर 3 महीने की पेमेंट ना हो तो आप कह रहे हैं मुल्क डिफॉल्ट कर जाता है। व्हाट इज ज़र मुबादला के ज़खायर, आम लोगों को समझाएं क्विकली। सवाल काफ़ी कर रहे मैंने आपसे जी। जी आप करते जाइए। ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो एक डॉलर्स हमारे जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान होल्ड करता है वो इस वक्त 5 अरब डॉलर से कम होल्ड कर रहा है। हमारी जो इस वक्त इंपोर्ट्स हैं जिनको हमने रोका हुआ है वो तकरीबन 5.2 अरब डॉलर की हैं। हम 1 महीने की भी अगर हमें इंपोर्ट की पेमेंट करनी पड़ जाए तो वो अनकंफर्टेबल है। अगर हम इंपोर्ट ना करें तो क्या, इसके अलावा हमारे पास इंपोर्ट ना करें तो क्या फर्क पड़ेगा? तो तेल नहीं आएगा। तो ये बहुत अच्छा सवाल है कामरान भाई। तो फर्क ये पड़ता है कि आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो हर्ट हो जाती हैं, बिकॉज आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो काफ़ी हद तक खुद डिपेंडेंट हैं आपकी इंपोर्ट्स पे। आप बटन मंगवाएंगे तो लेदर जैकेट बाहर जाएगी, आप जिप मंगवाएंगे तो डेनिम की जीन्स बाहर जाएंगी। आपकी इंपोर्ट्स अगर ना करने की सिचुएशन नहीं है, आपकी 80% इंपोर्ट इज असेंशियल। इनके अलावा वीट, एडिबल ऑयल, दालें, आप कर ही नहीं सकते कि आप इन पे कदम लगा दें। पाकिस्तान समझ आ गया, आप कह रहे हैं ज़र मुबादला के ज़खायर अगर 3 माह से कम रह जाए तो मुल्क जो है डिफॉल्ट कर जाता है। पाकिस्तान के पास 1 माह से भी कम इंपोर्ट के, और इंपोर्ट का आपने बता दिया, पाकिस्तान इस वक्त डिफॉल्ट कर चुका है। पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं कर चुका। पाकिस्तान ने कदगन लगाई हुई है इंपोर्ट्स पे। अच्छा। पाकिस्तान का डिफॉल्ट से जो बचना है उसका दारोमदार सिर्फ एक ही चीज पे है। फिर लोग कहते हैं कि मैं बहुत IMF की बात करता हूं। IMF इज द ओनली डॉक्टर जो आपको इस चैलेंज से निकाल सकता है। आप यहां खड़े क्यों हैं कामरान भाई? ये 30 सेकेंड्स अगर आप मुझे दें। जी। अगर आप ये सोचें कि 3 नवंबर को IMF का रिव्यू हो गया होता, 10 को कंप्लीट होता और आपके पास 1.2 बिलियन डॉलर IMF के आ गए होते, ठीक,
जी। क्योंकि रिव्यू डिले हुआ आपके 1.2 बिलियन डिले क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ? इसी से जी, वो इस वजह से हुआ कि इस वक्त 3 जो फोर्सेस हैं ना पाकिस्तान में, वो रिव्यू को मेरे ख्याल में रोके हुए हैं। नंबर 1, जो गवर्नमेंट है वो ये समझ नहीं पा रही कि आईएमएफ को करना आसान काम है बनिस्बत के आईएमएफ को ना करना, और मुल्क को एक डिसऑर्डरली मूवमेंट, डिसऑर्डरली से मेरा मतलब यह है कि उसको ऐसे में ले जाना कि रुपए की कदर में ऐसा इजाफा हो, रिव्यू डिले करा दिया और हम पहुंच गए बैकअप से करीब। करीब। दूसरी फोर्स कौन सी है? एक तो गवर्नमेंट हो गई जी, दूसरी फोर्स जो है वो ये है कि जो लोग हैं उनको शायद ये समझा दिया गया है, जो कि हमारे ऐसे लोग आके समझाते हैं कि आईएमएफ करना एक बहुत ही अनपॉपुलर और गलत और डिफिकल्ट काम है, और अगर इसको नहीं करेंगे तो शायद बिजली की कीमत नहीं बढ़ेगी। मैं बारहा कहता हूं कामरान भाई, ये आपने मेरे साथ रिपीट करना है, बिजली की कीमत का तायुन आईएमएफ नहीं करता। अच्छा, गैस की कीमत का तायुन आईएमएफ नहीं करता। कौन करता है? ओगरा ने आपको ये कहा, आप गैस बेच रहे हैं 650 ऑन दी एवरेज पर MMBTU। ओगरा ने कहा कि भाई इसकी कीमत तो 1000 मैंने तायुन किया है। अब आईएमएफ कहां आता है? हम नॉर्मल में अगर चलते रहें तो हम क्या करते हैं? आईएमएफ ने अभी रिसेंट मुतालबा भी किया है कि पाकिस्तान को बिजली के नुकसानात कम करने के लिए बिजली के रेट बढ़ाने होंगे। आईएमएफ ने बिजली का फी यूनिट रेट 3.5 रुपए बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। गैस के शोबे में 1500 अरब रुपए का सर्कुलर डेट खत्म करना होगा, इसके लिए गैस के रेट बढ़ाना। तो ये तो आईएमएफ ही डिक्टेट कर रहा है ना हमें। नहीं, इसका तायुन किसने किया है? इसका ये जो आपने 1500 अरब कहा, जो आपने खड़ा किया है 1547 अरब रुपया, ये आपने कैसे खड़ा किया? आपने सितंबर 2020 से लेकर आज तक, रिमेंबर दिस फिगर, आपने ये गैस के कीमत का तायुन जो ओगरा करता चला जा रहा था, गवर्नमेंट उसको पास भी नहीं कर रही थी और उसकी रकम भी नहीं दे रही थी कि या तो सब्सिडी दे। अब आईएमएफ में जब आप जाते हैं, आप मेरे पास भी आएंगे कामरान साहब, और आप ब्लीड कर रहे होंगे, तो मैं यही करूंगा ना कि आपको कहूंगा कि कम से कम थोड़ी सी कीमत बढ़ाइए ताकि ब्लीडिंग कम हो। अब आप ये सोचिए, दूसरे जो हजरात हैं, जो मैं कहता हूं, और खवातीन और हजरात हैं, वो ये हैं कि वो ये समझते हैं कि ये शायद आईएमएफ ही कही जा रहा है। आईएमएफ कतई तौर पे नहीं कह रहा। सर चले इसमें मैं आता हूं। अच्छा, तीसरा मुझे तो बताइए, तीसरी फोर्स कौन सी है जिसने आईएमएफ का एग्रीमेंट नहीं होने दिया क्विकली? एक तो गवर्नमेंट हो गई, लोग हो गए जो ये बात करते हैं अगेंस्ट आईएमएफ आर्गुमेंट। तीसरी फोर्स कौन सी है? जी, तीसरी फोर्स जो है ना, वो हमारी होल एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, जो ये समझता है कि हम इनकी ये जो शरायत, जिनको नाम कंडीशनैलिटी दे दिया जाता है, वो हम शायद इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। अब मेरे साथ रहेगा। मुझे एक बात बताइए, अब पाकिस्तान को आज जो $10 अरब की इमदाद मिली है, ये अनाउंसमेंट की हद तक है, या जिस लेवल पे डोनर कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो अगर वर्ल्ड बैंक ने कह दिया $2 अरब तो $2 अरब आएगा, इस्लामी तरक्याती बैंक ने कह दिया 3 साल में $4 अरब 20 करोड़ डॉलर, तो वो आएगा, या ये भी इस तरह ही डिले होता रहेगा, या नहीं आएगा? या आएगा और कब आएगा, कितनी जल्दी आएगा ये? सो कामरान भाई, आई एम ग्लैड कि आपने ये पूछा। अब इसमें भी ये समझिए कि सबसे ज़्यादा आपने बड़ी अच्छी बात शुरू में की कि असल पैसे कहाँ से आए हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि दुनिया का एक इंटरनेशनल आर्किटेक्चर है, आपको दुनिया के इंटरनेशनल आर्किटेक्चर के साथ चलना है। आप इंपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। अब क्या है आर्किटेक्चर? पैसे कहाँ से आ रहे हैं? 4.2 अरब डॉलर IDB, यानी कि एक डेवलपमेंट पार्टनर, $2 अरब वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट पार्टनर, ADB ने आपको ऑलरेडी $2 अरब दे दिया सर, मैं ये कह रहा हूं, है, कितनी देर में आएंगे, या सिर्फ अनाउंसमेंट के बाद वो विड्रॉ भी कर सकते हैं कि जी कि अनाउंस हो गया, इसका मतलब आएंगे अब लाजमी? जी, मैं इसको भी समझा देता हूं, पर मुझे ये इफ आई कैन मेक दिस पॉइंट कि हो ये रहा है कि आपको ये भी समझना है, हु हैज कम टू प्लेज दिस मनी। चलें इसको प्लेज ही ले लेते हैं। हु हैज कम टू प्लेज दिस मनी? द बिग मनी प्लेज इज कमिंग ऑल फ्रॉम योर डेवलपमेंटल पार्टनर्स। IMF is a multilateral partner, so treat them equally. अब इन पार्टनर्स ने आपको क्या कहा है? सबसे बड़ी रकम जो है 7-7.5 अरब तो यहीं से आ गई। आप अगर यूके का प्लेज देखें 45 मिलियन, अगर आप यूएस का देखें 200 मिलियन, दीज आर मच स्मॉलर प्लेजेस। सो ये पैसे कैसे आएंगे? ये पैसे ऐसे आएंगे कि आप इन पे प्रोजेक्ट्स फ्लोट करेंगे। आप कहेंगे कि ये रोड टूट गई है, हम ये रोड बनाना चाहते हैं, हम इसका तो खान साहब, बात ये हुई कि ये $10 अरब अगर आ भी जाएगा तो पाकिस्तान की इकॉनमी में ये नहीं जाएगा। वी आर बाउंड कि हमने सैलाब में जो इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है या जो सैलाब की तबाही है, हमने उस पर यूज करना है। पाकिस्तान की इकॉनमी में नहीं जाएंगे पैसे। ये, एम आई राइट? जी, ये प्रोजेक्ट मनीज हैं
ये प्रोजेक्ट्स पे यूज होंगे। और इसका ये जरूर याद रखें कि विद ऑल द गुड न्यूज एंड बेटर न्यूज टुडे, ये अगले 6 माह में नहीं खर्च हो जाने, 1 साल में नहीं हो जाने। आईडीबी का प्लेज 3 साल का है, वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट्स भी 2 से 3 साल चलेंगे। सो ये ओवर द नेक्स्ट 3 years वी कैन एक्सेस दिस मनी एंड स्पेंड दिस मनी। तो इसका कोई ताल्लुक पाकिस्तान के अभी हालिया माशी बहरान से निकलने का नहीं, वो आईएमएफ ही पूरा करेगा जब किस्त देगा, ऐसा ही है? एब्सोल्युटली। आप इसके साथ साथ अब ये कीजिए कि अल्लाह का शुक्र है कि आपको 33 मिलियन लोग जो फ्लड्स के विक्टिम है उनके लिए एक रकम मिल गई है। ठीक है, अपने एक प्रोजेक्ट्स आखिरी पे सवाल, काम उसके करें, बाद सो आप मेरे साथ प्रोजेक्ट तो रहेंगे, मनी लेकिन तेज हो। पॉलिटिक्स के पास जाऊंगा। किस हद तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में जो हुई हुई है, वो पाकिस्तान की इकॉनमी को तबाह किया उसने पिछले कुछ माह में, या आप कहते हैं इसका कोई ताल्लुक नहीं है इस बात से? देखें, अगर तो हुकूमत जो अनपॉपुलर फैसले हैं, मैं ये डिफ़िकल्ट नहीं है, आपने मुझे पूछना ज़रूर है कि डिफ़िकल्ट फिर क्या होते हैं, बट अभी के लिए जो अनपॉपुलर फैसले हैं, अगर तो वो कर लेती आज से 2 माह पहले, तो मैं कहता नहीं, सर, मेरा सवाल कुछ और है। मैं कह रहा हूँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो पंजाब के अंदर आई हुई है, जिस तरह पाकिस्तान की पार्टी के सबसे पॉपुलर लीडर कह रहे हैं कि फौरी इलेक्शन कराया जाए और वो इकॉनमी के क्राइसिस को बाहर निकालेगा, ये ऐलानात और क्या फौरी इलेक्शन आपको लगता है पाकिस्तान को स्टेबिलिटी देंगे? और ये इंस्टेबिलिटी जो पंजाब में हुई हुई है, इससे इकॉनमी तबाह मजीद हो रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा इकॉनमी को? कामरान भाई, आई एम वेरी क्लियर कि पॉलिटिकल सर्टेनिटी होनी चाहिए मुल्क में। ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी और ये सब चीज़ें तो बहुत मुश्किल काम है, हर पार्टी का अपना जहन है, पर आपके पास चार्टर ऑफ सर्टेनिटी होना चाहिए कि सब एग्री कर जाएं कि इलेक्शन एक्स डेट को होंगे। ये सर्टेनिटी आपको लगता है कि फौरी इलेक्शन से पाकिस्तान की इकॉनमी के मामला ठीक हो जाएंगे अगर फौरी इलेक्शन हो जाए, जो इमरान साहब कह रहे हैं? देखें, जो भी ये डिसीजन ले लेगा आईएमएफ में जाने का, तो जो फौरी इशू है, शॉर्ट टर्म का जो चैलेंज है, उसमें से निकल जाएंगे।